आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण गाइड है और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें 6 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं और 2200 से अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। आप इसका इंटरफेस कुछ इस तरह देख पाएंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस दिखाई दे जाएगा, विषय सूची है। यहाँ पर जितने भी इतिहास हो, भूगोल हो, जीके, जीएस, जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में आता है, सब कुछ यहाँ पर पाठ्यक्रम है और सब कुछ अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और यहाँ पर आपको सॉल्व्ड पेपर्स भी नज़र आएंगे, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर करा देंगे। और आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की इनकी एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए। आपको पता है 2023 का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने प्रतिशत से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों एक ही टाइप के हैं और इसमें यह पूछा गया है कि प्रतिशत का परिवर्तन क्या हुआ। इसमें यह पूछा गया प्रतिशत का परिवर्तन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वो अपने आप से बताना है। इसमें पुराने वेतन की तुलना में नया प्रतिशत क्या है। देखो, प्रतिशत वृद्धि से यह क्वेश्चन है प्रतिशत परिवर्तन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% मतलब अगर उसका वेतन 100 रुपये है तो 120 रुपये कर दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये नहीं पूछा कितने रुपए का, रुपए से तो मतलब ही नहीं है, प्रतिशत कितना हुआ। तो सिंपल से बात है, हम 2 मेथड करेंगे। पहला मेथड क्या है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले का जो रेशियो मेथड है हम उससे करते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड क्या दिया गया है, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना होता है। 20% बढ़ा दिया जाता है, आपको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा और निकालना इसको ऐसे है, 20% का मतलब बट्टे में 100 होता है। 20 20 पंजे 100, तो 1/5 ये ऐसे आता है। मतलब ये है कि उसका वेतन पहले 5 था, ठीक है, और 1 बढ़ा दिया है तो अब 6 रुपये हो गया है। यानी 6, पहले 5 था और अब 6 हो गया। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू, ठीक है। मतलब पहले 5 था, जो नीचे संख्या होती है वो पहले की होती है और जो ऊपर संख्या होती है वो जोड़ या घटाई जाती है। दूसरा क्या है, 20% घटा दिया जाता है, तो 20% यही होता है, 20% घटा दिया जाता है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब पहले 5 था और अब कम कर दोगे यहाँ पे घटाने के लिए, तो अब 4 हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल से बात है, इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, यानी कि पहले ओल्ड में 25 था, अब 24 हो चुका है। तो क्या हुआ, मतलब पहले 25 था अब 24 हो गया, तो घटा या बढ़ा, भाई घटा। कितना घटा, 1 घटा। कितने के ऊपर घटा, 1, ठीक है। कितने के ऊपर घटा, भाई 25 में से तो घटेगा, पहले 25 था, 1 घटा, कितने पे घटा, 25 पे घटा। अब प्रतिशत के लिए 100 आ जाता है भैया, तो 25 का 25, 25 चौक के 100, तो यहाँ से 4%, 4% इसका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, घटा है, कम हुआ है, तो 4% की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में होगा तो लिख देंगे 4% की कमी। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। सेकंड मेथड यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना होता है, देखो, जो चीज़ वृद्धि हुई तो उसके लिए प्लस का निशान लगाएंगे, कमी हुई तो उसके लिए माइनस का। और इसका सिंपल सा सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का। ये होता है a + b + ab/100, ठीक है। a + b, तो क्या हुआ, पहले 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, ये वाला, ये प्लस हुआ है, और दूसरे में 20% घटा है, कमी हुई है। तो बढ़ने के लिए ये a हो गया और ये b हो गया, दो राशि है, पहला a दूसरा b, a + b, यानी कि 20, ये प्लस है, अब b माइनस का है, घटा है, तो माइनस का 20 प्लस
ए बी यानी कि ए गुणा बी, ए क्या है 20 है, गुणा बी क्या है ये माइनस का 20 है, बट्टे में 100। तो 20 में से 20 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 20 पंजे 100 और 5 चौक 20, 5 गुना 5, 5 चौक 20, तो माइनस का 4%, फिर भी आंसर आ गया। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात। माइनस इसीलिए आया है, ये हमें ये दर्शाता है कि घटा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दूसरा भी ऐसा ही है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। तो 20%, पहले इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। 20% का मैंने आपको बताया 20/100 यानी कि 1/5, जैसे यहाँ पर क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। ये भिन्न से फ्रैक्शन में बदलने का नियम। अब 10% घटाया जाता है, तो 10% के लिए हम क्या लिखेंगे 1/10, ठीक है। 10% ये होता है 10/100 और 100 से 0 0 कैंसिल, 1/10। पहले क्या है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि पहले 5 थी, बढ़ा दिया 1, 6 हो गया। फिर 10% घटाया जाता है, यानी कि पहले 10 था, अब घटा दिया है 1, तो 9 हो गया। ये ओल्ड वैल्यू और ये न्यू वैल्यू, ये पहली ये बाद की, इनकी गुणा कर देते हैं। 5 ढाई 50, 6 निम 54। तो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है या कमी हुई है? भाई पहले 50 था ओल्ड में, अब 54 हो चुका है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो वृद्धि हुई है कितने की, 4 की, 4 की वृद्धि कितने पे हुई है, ओल्ड वैल्यू 50 पे हुई है, 4 की वृद्धि, गुणे में 100% के लिए 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से हम ऐसे करेंगे, प्रतिशत वृद्धि मैंने आपको भी बताया a + b + ab/100, a + b + ab/100, यहाँ पे बीच में गुणा का निशान माना जाता है। a + b यानी कि पहले 20 है, दोनों में वृद्धि हुई है। अच्छा, यहाँ पे बढ़ाया है और यहाँ घटाया है, यानी जो ये वैल्यू होगी 20 की ये माइनस की होगी, और जो 10 की वैल्यू है वो ये बढ़ाई गई है, ये प्लस की होगी, और जो 10% घटाया गया है तो घटाने के लिए ये होगा 20 प्लस का और 20 माइनस का। ये a है और ये b है, तो a + b 20 प्लस b माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 प्लस ab 20 गुणा माइनस का 10 बटे में 100, 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 गया, 10 प्लस 20 ढाई 200 माइनस का 200 बटे 100, 100 दूनी 200, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 10 माइनस 2 बराबर 8%। प्लस का आया है आंसर, तो वृद्धि हुई है। इस तरह से करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अमित का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, ठीक है। चलिए फिर करते हैं इसको। देखो, अमित का वेतन 10% घटा दिया गया, तो 10% को हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा रेशियो मेथड, 1/10 लिखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 10% का, 10/100% का मतलब 100 कट कटा के 1/10 आएगा। दूसरा 10% घटा दिया गया, यानी कि पहले 10 था, अब 1 कम हुआ तो 9 हो गया, ये ओल्ड है और ये न्यू है। दूसरा क्या कह रहा है, फिर 10% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 10 था, अब बढ़ा दिया 1 तो 11 हो गया। अब इन्हें गुणा करो, 10 ढाई 100, 11 निन्यानवे 99, पहले 100 था और अब 99 हो गया, तो क्या हुआ, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने पर हुई है, 100 से ही तो कम हुआ है, 100 पे हुई है, गुणा में 100, तो 1% इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से, वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आएंगे जो होने वाले हैं अंकगणित से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।